अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। जब ईद का मौका आता है तो सबसे पहला जो जहन में ख़्याल आता है वो होता है अपनी फ़ैमिली का, अपनों का। एक एहसास होता है कि इस त्यौहार को आपने मनाना है अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो ये एक बहुत प्यारी फ़ीलिंग होती है, बहुत अच्छा एहसास होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में कुछ लोग भी ऐसे हैं, कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जिनमें इन रिश्तों का एहसास तो होता है, माँ बाप का एहसास होता है, वो फ़ील होती है, बहन भाइयों की एक फ़ील होती है, रिश्तों का एहसास और मोहब्बत होती है। लेकिन प्रैक्टिकली वो उनकी नज़रें उन रिश्तों को ढूंढती हैं, ख़ास तौर पर ऐसे त्योहारों पर, ऐसे मौक़ों पर। लेकिन उनकी आंखें सिर्फ ढूंढती रह जाती हैं, मिलते नहीं हैं। लेकिन फिर उन बच्चों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे वसीले बनाए हुए होते हैं जो हद्दुल वसा हर मुमकिन ये कोशिश करते हैं कि उनको ये एहसास ना होने दिया जाए कि इस दुनिया में कोई उनका अपना नहीं है। तो आज भी ईद के मौके पर मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसे बच्चों के साथ हम ईद की इन खुशियों को शेयर करें, सेलिब्रेट करें, जिनमें ये एहसास तो नेचुरली है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ इदारों की वजह से, जिनकी एक कोशिश है कि उनमें एहसास ना रहे, तो वो उनको अकेलेपन का वो फ़ील उनमें आने नहीं देते हैं, स्पेशली ऐसे मौक़ों पर। तो आज मैं मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जहाँ पर जब मैं एंटर हुई मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरे ख़्याल में, मेरे जहन में मेरी बेटी का ख़्याल आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि मेरी बेटी के पास माँ बाप भी हैं, वो सब रिश्ते भी हैं। और मैंने दुआ की इन बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला इनको भी इनके अपनों से मिला दे। तो मैं आज ये खुशियाँ आप लोगों के साथ, मैं चाहती हूँ आप सब मिलकर ईद की खुशियाँ इन लोगों के साथ जो हैं वो सेलिब्रेट करें। और मेरे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, इवन के बच्चे इनको अपनी माँ कहकर बुलाते हैं। सबसे पहले तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, जो 2019 से इस ओहदे की सरबराही कर रही हैं। रिसेंटली इन्हें अभी अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की तरफ से विमेन ऑफ करेज इसका अवार्ड भी मिला है। हमें बड़ा फ़ख्र है इन पर कि इतने सारे बच्चों को ये संभाल कर बैठी हुई हैं, उनमें ये एहसास दिलाती हैं कि वाकई ये उनकी माँ है। साथ ही नादिया जमील साहिबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, वो भी इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। अभी जब मैं एंटर हुई तो मैंने देखा बच्चों के साथ ऐसे घुली हुई थी, ऐसे उनके साथ पोएम्स और गेम्स खेल रही थी। मुझे बड़ा अच्छा एहसास हुआ, बड़ी अच्छी फ़ील हुई। अल्लाह ताला वसीले बनाता है और वो वसीले इंसानों की शक्ल में इस ज़मीन पर, इस दुनिया में मौजूद हैं। मेरे साथ ये दो शख्सियात मौजूद हैं, इन्हीं से पहले बात करते हैं, उसके बाद बच्चों के साथ बात भी करेंगे, उनके साथ एक्टिविटीज़ भी हम शेयर करेंगे। बहुत बच्चे भी कह रहे थे हम गाना भी गाते हैं, हम सब कुछ करेंगे क्योंकि आज ईद का दिन है, ये खुशियाँ हमें उनके साथ सेलिब्रेट करनी है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आपका ईद का दिन इन बच्चों के साथ गुजरता है? बिल्कुल, ईद का दिन इन बच्चों के साथ गुजरता है। ये मेरे अपने बच्चे हैं। आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये अपने अपनों को ढूंढते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं समझती हूँ कि इनको अपने मिल गए हैं। बिकॉज मेरी एक बेटा भी है, लेकिन मैं इनको बिल्कुल वैसा ही समझती हूँ। अभी आप बात करें थी, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी सी बात की वजह से हुई कि ये सच है, लेकिन अब इनके साथ इतना टाइम गुजर गया, इतनी बॉन्डिंग और अटैचमेंट हो गई है कि ये भी वेट करते हैं और मैं भी इनके बगैर जो है ना, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट देम। तो बहुत अच्छा लगता है। ईद का पहला दिन, दूसरा दिन इनके साथ गुजरता है। सुबह सबसे पहले इनके साथ मिलना होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं इनके लिए, और वाकई में इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग जो होती है इनके साथ। ज़बरदस्त। तो यहाँ पर प्रोसीजर में आप से पूछूंगी कि बहुत से बच्चे, मैं वो रिसर्च ज़ाहिर कर रही थी, पढ़ रही थी
कि बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो पढ़कर बाहर भी चले गए, अमेरिका, कनाडा, लंदन, तो भी सब कुछ आप लोग करते हैं उनके लिए? पहले तो आपने जब से पूछा था मैं यहाँ आई कैसे, मैंने कुछ और प्लान किया हुआ था अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर के लिए, लेकिन एक होता है इंसान का प्लान, एक होता है वो जो अल्लाह प्लान करता है। और मैंने इदारे का सुना भी नहीं था, कभी नाम भी नहीं सुना था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, लेकिन अल्लाह ने मुझे यहाँ प्लेस किया, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी सर्व करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। देखिए अगर मैं कोई और या कुछ होती है, आई डोंट थिंक ये अवार्ड्स मिलते, तो ये सब इनकी दुआओं की, और जो काम इनके लिए मैं कर सकी ना अपने कैपेसिटी में, उसकी वजह से ये तमगा इम्तियाज़ है जो आपने अवार्ड मेंशन किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। और आपने दूसरा मुझसे सवाल पूछा कि इनके लिए क्या करते हैं यहाँ पे ईद पे, और जो बच्चे बाहर चले गए, ऑफकोर्स हमारे पास काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। थोड़े ही बच्चे हैं जो अबव 18 हैं, लेकिन उनमें भी जो है कुछ नर्सेज बन गई हैं हॉस्पिटल्स में, बच्चे जी मल्टी नेशनल्स में जॉब्स कर रहे हैं, ज़बरदस्त, जो चेंज होती हैं इंटरनेशनल, उनमें जो दे वर्किंग देयर इज़ एम्प्लॉयज़ एंड दे अर्निंग प्रीटी वेल। तो ये मेरा एक मकसद था कि इनको एम्पावर करना, नॉट जस्ट गिविंग देम फॉर्मल एजुकेशन बट ऑल्सो एम्पावरिंग देम, ताकि ये बाद में सेल्फ सफिशिएंट होकर ज़िंदगी गुजार सके, ताकि दोबारा सड़कों पे ना जाना पड़े जहाँ से हम इनको रेस्क्यू। अच्छा, कैसे आप रेस्क्यू करते हैं? हम मुझे ये तो पता है कि हमारे यहाँ एक भिखारी माफिया और बहुत बड़ा है जो बच्चों को किडनैप करते हैं, अगवा करते हैं, रोड्स पर छोड़ देते हैं, सिग्नल्स पर छोड़ देते हैं, बच्चे मांगते हैं, वहाँ से आप लोग बच्चों को फिर पकड़ते हैं? बिल्कुल, हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं और हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं प्रॉपर ट्रेन, वो जाके जो है इन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, और इन पे अटैक्स भी होते हैं। मतलब हमें काफ़ी जो है मज़ामत का सामना भी करना पड़ता है, बिकॉज ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज क्राइम, ये पीछे नेटवर्क है इसके, तो वो सब हमको रेस्क्यू करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, पढ़ाते हैं। हमारे अपने स्कूल्स हैं, हमारा अपना कोर्ट है जहाँ सेशंस जज बैठता है, और हम उनको यहीं पे हुनर भी सिखाते हैं, इनकी स्पोर्ट्स क्लासेस सब कुछ। और ये सब पहले नहीं होता था, ये सब अब इंट्रोड्यूस किया गया, और इतने काफ़ी जो मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हम बच्चे थे, इवन कि आज मैं भी अपनी बेटी को यही कहती हूँ, हमारे पेरेंट्स हमें बाहर जाने से रोकते थे, अकेले नहीं जाना, बैगर आएगा पकड़ के ले जाएगा, वो हाथ पैर तोड़ देते हैं और वो फिर भीख मांगने पे लगा देते हैं। हमें लगता था कि शायद डराने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए और अब आकर तो हमें एहसास हुआ कि वाकई ऐसा होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। ऑफ कोर्स ये एक इनफैक्ट नादिया ने एक ड्रामा भी रिसेंटली किया था जिसमें उन्होंने एक चाइल्ड बेगरी के पीछे सब कुछ दिखाया है, बड़ा वो डराने वाला भी ड्रामा है, लेकिन इट्स ट्रू, ये रियलिटी है। तो ये सब होता है, और इवन सेक्सुअल अब्यूज़ और अब्यूज़ है कि उसके पीछे भी नेटवर्क है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसके पीछे रैकेट पूरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर स्टेट भी बहुत एक्शन ले रही है, काम कर रही है, बट मैंने देखा कि जब से मैंने काम स्टार्ट किया ना, सिविल सोसाइटी और जो प्राइवेट डोनर्स और फिलांथ्रोपिस्ट वो बहुत आगे आए हैं, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही जो प्राइवेट की हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो बच्चों की जो पढ़ाई के सारे अखराजात वगैरह वो प्राइवेट डोनर सब करते हैं? पढ़ाई, खाना पीना सब गवर्नमेंट करती है। अच्छा। कपड़े, और इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स टीचर्स, चाइल्ड अटेंडेंस की शॉर्टेज थी तो वो, कंप्यूटर लैब्स पूरे पंजाब में, फिर स्पोर्ट्स रूम्स एंड ऑल दैट, ये सब प्राइवेट डोनर्स और फिलांथ्रोपिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आपके सेंटर्स हैं मुल्क में? वी आर प्रेजेंट इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, एंड अभी 26 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे सीपीयूज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तैयार हो जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नादिया से भी, नादिया एक बहुत सक्सेस स्टोरी है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है नादिया। मैं यहाँ पर जब आई मैंने देखा नादिया बच्चों में घिरी नहीं थी, बच्चों में बैठे तो नेचुरली बच्चे में वो बच्चा पाने कहा जाता है, और मैंने नादिया में वो भी देखा, जिस तरह घुल मिल रही थी, गेम्स खेल रही थी बच्चों के साथ। नादिया, आप रेगुलरली विज़िट करती हैं यहाँ पे? जी जी जी, ये मेरे अपने बच्चे हैं, एंड मेरा हफ्ता नहीं मुकम्मल होता, और मुझे बहुत, अगर किसी भी वजह से मिस हो जाए मेरी विज़िट तो मुझे बहुत डांटें पड़ती हैं। बच्चे मिस करते हैं आपको? जी जी, मैं उनको करती हूँ, मुझे से सारा कह रही हैं, एक बहुत प्यार भरा बॉन्ड है, और ये बच्चे एक बहुत बड़ी नेमत हैं। ये एक मेरे लिए ये मेरा सिरातुल मुस्तकीम है, ये मेरा रास्ता है, और यही मेरी ज़िंदगी है। मेरे ख्याल में सारा एंड आई आर स्पिरिचुअल सिस्टर्स इन दैट वे कि, और जो काम मैंने सारा को करते हुए देखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं सारा से पहले भी यहाँ काम कर रही थी, लेकिन ना मुझे मौका मिला इस लेवल तक काम करने का सारा से पहले, सही, ना मैंने इस तरह का काम पहले ब्यूरो में देखा। उन्होंने आके ब्यूरो की शक्ल ही बदल दी। तो यहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करती हूँ, यहाँ पे मैं एज अ
प्रैक्टिशनर, लाइफ कोच हूँ। अच्छा, बच्चों लाइफ में कोच प्रैक्टिशनर हूँ। सबसे ज़्यादा आपको बच्चों में जो एक आप जिस तरह कह रही हैं मेंटल हेल्थ काउंसलिंग लाइफ कोचिंग करती हाँ हूँ। करती हैं, बच्चों में किस हवाले से ज़्यादा कमी देखती हैं या मायूसी देखती हैं आप? What they want दुनिया actually? में कोई ऐसा इंसान नहीं है, ना आप ना मैं ना सारा, ना इसमें से यहाँ पे कोई बच्चा जिसका कोई ना कोई ट्रॉमा ना हुआ हो। हाँ। चाहे वो फाइनेंशियल ट्रॉमा हो या किसी रिश्ते की वजह से ट्रॉमा बिल्कुल, हो या बिल्कुल। बचपन का कोई ट्रॉमा हो। तमाम इंसान जो हैं हम किसी ना किसी ट्रॉमे से गुजरते हैं, और यहाँ पे जितने बच्चे हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए तो ये एक ये असातिज़ा है मेरे, ये मुझे सिखाते हैं। बल्कि ऐसे बच्चे फिर आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं, आपको सपोर्ट देते ये हैं। मुझे सिखाते हैं कि थोड़ी सी भी आप इनको थोड़ा सा मौका दें। आपको सिर्फ फूंक लगाने का जोर है और वो आग लग जाती है। दे आर सो मोटिवेटेड, इनको खुशी महसूस करने का एक है चाह है। तो वो जो भी मौके देती हैं, सारा जो भी मौके इनकी तरफ आते हैं, चाहे वो सैलून में है या वो अपनी अब इन्होंने बेकरी खोल ली है और पैसे जमा कर रही हैं। दिस इज़ ऑल ऑफ कोर्स साराज एफर्ट्स। उसके बाद देयर आर हेयर स्टाइलिस्ट। आते ही मेरे अंदर मुझे कहा गया मामा सॉरी, और मुझे they call me mama, they call Sara mama. Yes. And they said mama sorry, and the makeup boxes were opened and lipstick was put on me and mascara was put on me. अभी तो हेयर स्टाइल हो रहा था जब मैं आ गई थी। तो they are very, because Sara mama always comes in very well groomed. Wow. Nadia mama is a bit of a jungly kabutar. No, लेकिन they are my loves. Wow. तो I always imagine that if there is a father running the house, then there is a mama cuddling and putting the kids to bed in the when they night. call you mama, जाहिर है बच्चे भी माँ से डिमांड्स भी करते हैं, हमें ये चाहिए। तो क्या बच्चों की इनकी डिमांड एक ही डिमांड है, क्या? मोहब्बत। वाओ। मेरे से ये एक ही चीज़ डिमांड करते हैं, मोहब्बत, वक्त, और मैं पाबंदी से हूँ। तो इनकी और कभी कोई डिमांड रही नहीं है। जो वहाँ लड़कों की तरफ जब हम जाएंगे तो उनकी एक डिमांड होती है कि रात को जब मैं उनके पास में रात को विज़िट करती हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि सोने से पहले मैं उनको दुआ सुना दूँ, आयतुल कुर्सी कुल। और यहाँ जो टॉडलर्स हैं उनकी दुआ होती है कहानी, उनकी दुआ होती है बाकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो सब सारा। Sara is the one who is actually fulfilling all the major important needs that a parent fulfills. Yes. I fulfill the jhappi marna emotionally. But although Sara does that also. Yes. She does that also. She does no. You do it. I'm like, I swear I feel like we're a couple. Yes. अब मैं ये हो रहा है। अच्छा सारा, बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं, कुछ जॉब्स करती हैं जैसे बताया है सैलून्स में, और ये जब शादी का ज़ाहिर है उस एज में भी, तो वो कितने बच्चों की अब तक आप लोग वो फरीज़ा सर अंजाम दे चुके हैं? अच्छा, हमारे पास कम लड़कियां हैं जो अबव 20 हो गई हैं, और देखिए हमारा ना लीगल मैंडेट है 18 साल तक रखने का। अच्छा जी, बट क्योंकि जब तक ये लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते ना, जब तक हम श्योर नहीं होते ना कि इनका आगे सेफ है मुस्तकबिल, वी डोंट लीव देम, वी डोंट लेट देम गो। जब 100% हमें यकीन हो कि इन्होंने इतना कमा लिया है कि अपना इंडिपेंडेंटली गुजारा कर सके, फिर हम इनको प्रॉपर कोर्ट से ऑफिशियली, बिकॉज ये लीगल कस्टडी में, फिर हम कोर्ट के थ्रू एग्जिट कराते हैं। तो अभी तक एक बच्ची थी जिसकी हमने शादी करवाई थी। अच्छा जी, शी इज़ अबव 20, तो उसकी हमने करवाई शादी। दैट्स द ओनली मैरिज सेरेमनी व्हिच टुक प्लेस। लेकिन वे ओपन टू ऑप्शंस। आई मीन अगर अभी भी काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं, लेकिन 18 साल भी अभी ज़ाहिर वो एज तो नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ही आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं या बहुत ही अच्छे किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं। तो 18 साल के बाद जब आप एग्जिट करते हैं थ्रू कोर्ट, कहाँ जाती हैं बच्चियाँ? फिर आपके साथ कांटेक्ट में रहती हैं? जी बिल्कुल। देखिए अभी तक तो ऐसी कोई भी बच्ची नहीं है, सब छोटी एज में आई। तो अभी कोई एक ही थी जिसकी हमने शादी करवाई, बाकी सब कुछ को गवर्नमेंट की जॉब्स मिल गई, तो वो इधर ही रह रही हैं। एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर सर्वेंट्स, आई मीन दे वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, सो दे वर्किंग एज चाइल्ड अटेंडेंट्स और अदर ऑफिसर्स, तो वो यहीं पे रहती हैं हमारे पास। जैसा मैंने आपको बताया, जब तक हम श्योर नहीं होते हम बाहर नहीं भेज सकते। हाँ, बॉयज़ जो हैं वो काफ़ी जॉब्स उनको मिल गई हैं, वो हमने एग्जिट करवा दी हैं। अच्छा। वो अपनी रिहाइश गाह उन्होंने अरेंज कर ली, एंड देन दे लिविंग ऑन देयर ओन, और हम उनसे
फॉलो अप भी लेकिन करते लड़कियों के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लड़कियों के होती बहुत है। सेंसिटिव मैटर है, मैं खुद भी पर्सनली बहुत डरती हूँ। हाँ। और बाय द वे नादिया ने जो बताया ना, ये इमोशनल जो पूरा इनका एलिमेंट है ना, वो नादिया ज़्यादा नादिया संभालती का है। डिपार्टमेंट वो है। नादिया का डिपार्टमेंट, बिकॉज मैं ऑलरेडी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड और मैनेजमेंट रिलेटेड इनकी जो ज़रूरियात है ना, जो सारी मेन इशूज़ वो ज़्यादा, और मुझे आपसे इनकी टाइम क्या लगता है। डिमांड्स होती हैं ज़्यादा? अच्छा, इनसे मेरी डिमांड्स होती है खाने आप में। इनकी आपसे डिमांड क्या जी होती जी, है? इनकी मुझसे ये डिमांड होती है खाने में ये ऐड कर दें, या हमारे पास इस चीज़ की कमी है, या कपड़ों की ये चाहिए, या शॉपिंग पे जाना है ईद के लिए, हमें बाहर खुद अच्छा। जाना है, यहाँ ना आके दें, हमें खुद जाना है और खुद अपनी मर्जी से लेना तो ये है। जाते हैं फिर ये जाते हैं, ये वाह। रात को सारे बच्चे ग्रुप्स में जाते हैं, सुपरवाइज बाय सिक्योरिटी गार्ड्स एंड चाइल्ड अटेंडेंट्स। ग्रेट। अपनी मर्जी की शॉपिंग करते हैं, जूते खरीदते हैं, मेहंदी लगती है, चूड़ियाँ आती हैं, ये सब जो है ना, इट्स ऑल डन। उनकी फील्ड ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट होती है, मुझसे होता है सिनेमा में मूवी देखने जाना है हमने, या हमने जो है वो बाहर शॉपिंग पे जाना है, या हमने कोई फील्ड ट्रिप पे जाना है, बादशाही मस्जिद जाना है, या कहीं और जाना है। तो ये लड़कों की तो ईद से पहले ही हो गई, बिकॉज सारा हैज अरेंज्ड जायंट प्रोजेक्टर स्क्रीन वाओ। फॉर द बॉयज, एंड दे हैव द मिनट आई वॉक इन, दे लाइक मामा मामा मामा, दे ड्रैग में, ये देखें मामा सारा ने हमें ये लाके दिया। सो देयर इज जस्ट एन एलिमेंट ऑलवेज दैट वन हैज टू बी, व्हिच सारा हैज बीन सो सपोर्टिव अबाउट, इज दैट आई ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन टू हैव एक्सेस, to make sure that I can access for mental health. I have access for mental health, you know, especially when a new child comes in, or when there's a case like Rizwana. मैं तो आप दोनों से ये कहूँगी, आप दोनों यू आर ब्लेस्ड, We are यू आर ब्लेस्ड। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस काम के लिए चुना है, इतने अच्छे कॉज के लिए अल्लाह ताला ने चुना है, सो यू आर ब्लेस्ड। ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज जिस तरह इन्होंने बताया ना कि एक रास्ता है विच कैन टेक अस टुवर्ड्स, यू नो, द फाइनल सक्सेस, जो एक्चुअल सक्सेस कहलाती है। बिकॉज वरना देखिए हम अपने सब ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, लेकिन जो ये काम जो इससे रिवॉर्ड और जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो ऑनेस्टली, और फिर अल्लाह की जो रज़ा है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर। अब दिल चाह रहा है बच्चों के साथ भी हम बातें करें, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हैं, आज बच्चों के साथ हम ईद मना रहे हैं, लेकिन अब बच्चों के कैसे डिपार्टमेंट में मैं आपको लेकर जा रही हूँ, जहाँ पर नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे प्यारे प्यारे न्यू बॉर्न बेबी हैं। मैं पहले भी यहाँ पर अभी जब प्रोग्राम से पहले बच्चों से मिल रही थी, मैं बहुत उदास हो रही थी यहाँ पे इन बच्चों को देख के। एक बच्ची, मैं उससे आपको मिलवाना चाहती हूँ, सब बच्चे दिखाऊँगी आपको। उस बच्ची ने इतनी मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा और वो छोड़ना नहीं चाह रही थी, और मुझे महसूस हुआ कि उस बच्ची की जो आंखें हैं वो किसी को ढूंढ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इस बच्ची ने पहले भी मेरा हाथ पकड़ा, और मेरी इतनी प्यारी सी बेबी है, भूख लगी हुई है, दूध पी रही है। ये बच्ची मुझे बहुत उदास लग रही थी, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है, सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, सब कुछ रब के इख्तियार में है। इनकी अल्लाह ताला ने अगर इनको पैदा किया है, अल्लाह ताला इन्हें अगर दुनिया में लेकर आए हैं, तो इनके वसीले भी अल्लाह ताला ने बनवाने हैं। हाँ, दुनियावी एक परेशानी तो होती है, लेकिन हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनकी किस्मत अच्छी करे। नादिया प्लीज़ आप, मैं ये बच्चों को देखकर, मैंने बताया मैं बड़ी सैड हो रही थी, मुझे ना हो ये सैड, इनकी अल्लाह ताला ने बहुत इंशाल्लाह अच्छी किस्मत बनाई। ये बच्चा दिखाई, देखिए ना इतने प्यारे। ये तो मामा का हाजी, यस, ये तो मामा का हाजी है, ये एलर्जी हुई हुई है ना इसको बहुत ज़्यादा। पारू बेबी, ये उठना चाह रहा है, गोदी में यू वांट टू टॉक? ये गोदी में आना चाह रहा है, गोदी में आना चाह रहा है। ओह, ही इज क्राइंग। यू वांट टू बी इन गोदी, दैट्स इट। आपको कोई बात करनी है? चाह रहा है बस, आई थिंक ये 1 साल की है ना, गोदी में आना चाह ये 1 साल की बेबी है। हादी को ले। यस 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 यस, वेरी हादी। ये हादी, दिस वन, ये हादी है। हादी, हादी को दूध पिला दे, इसको भूख लगी हुई है, गोदी में आ दे। ग्रेट। हाँ जी, ये बच्चों को ज़रूरत है, बच्चों को, जैसे मैं देख रही हूँ बच्चे मिल रहे हैं, और अस्सलाम वालेकुम। माय गॉड, क्यूट बेबी।
यस मैंने बिल्कुल सही कहा था ना कि बच्चों में एहसास है रिश्तों का, वो ढूंढती हैं उनकी आंखें, और मैं महसूस कर रही हूँ स्पेशली इन छोटे बच्चों के पास यहाँ पर आके। दे लव बीइंग हेल्ड, यस दे लव बीइंग लव्ड। यस। और फिर क्या क्राइटेरिया होता है यहाँ पे जब अब फैमिलीज़ को ये लोग देते हैं? बहुत स्ट्रिक्ट वेटिंग होती है, और जज साहिब या साहिबा जो हैं वो भी वेट करते हैं, फिर सारा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी वेट करते हैं। बहुत ज़रूरी है ये देखना कि वो पेरेंट जो है बच्चे को फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से एक Take care करे। बल्कि मेरे ख्याल में अगर तमाम लोगों को इस तरह वेट होना पड़ता ना, तो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स तशद्दुद करते हैं अपने बच्चों पे वो शायद ना करते, क्योंकि पहले वो इंटरव्यूज़ हो चुके हुए होते हैं कि क्या ये पर्सन फिट है टू बी अ पेरेंट। और हालांकि मैं यहाँ काम करती हूँ, इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरे भी वो इंटरव्यूज़ हुए थे, मुझे भी वो उस प्रोसेस से जाना पड़ा था अच्छा। जब मैंने अपनी बेटी गोद ली थी। और मेरे दोस्तों ने भी, बहुत सारे मेरे से दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ से अपने बेबीज़ अडॉप्ट किए हैं। अच्छा बिल्कुल वही प्रोसेस होता है, सब बराबर सबके लिए। अच्छा, यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जिनके बायोलॉजिकल जो उनके रियल पेरेंट्स हैं वो तशद्दुद करते हैं और फिर वो बच्चे यहाँ पर। आपको पता है, मैं आपको बड़ी हैप्पी स्टोरी बताती हूँ क्योंकि ईद का मौका है, ज़रा हैप्पी चीज़ की तरफ आते हैं। कुछ साल पहले मैंने एक बेबी की तस्वीर लगाई थी जो वायरल हो गई थी, जिसका गला उसकी माँ ने यस काट दिया था और उसको दफनाने की कोशिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दिन शौकत खाना में कर रही थी फंड रेज़र होस्ट, तो एक यंग मैन आया मेरे टेबल पे और कहा माई सिस्टर अडॉप्टेड दैट लिटिल गर्ल, शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी शोड मी द पिक्चर ऑफ दैट लिटिल गर्ल। अल्हम्दुलिल्लाह, That's great. so तंदुरुस्त and happy and dancing and jumping around. So अल्लाह ताला है ना ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो बच्चा खुश है, बहुत खुश है वो तो, माशाल्लाह वर्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश है, बहुत खुश है माशाल्लाह। अपने बच्चों को कैसे इतना टॉर्चर कर सकता है, तशद्दुद। अच्छा, ये भी अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, कहते हैं ना अल्लाह ताला लेके भी आजमाता है और अल्लाह ताला जो है वो दे के भी आजमाता है। रिजवाना, क्या करना चाहती हो? कुकिंग करना चाहती हूँ, पढ़ना। अच्छा, अच्छी कुकिंग करना चाहती हो, तो सीख रही हो कुछ? जी, जब पहले आई थी सीख रही थी, अब नहीं जा रही। तो अभी तो नादिया मुझे बता रही थी कि अभी तो आप सैलॉन जाने वाली हैं। सैलॉन से, लेकिन अब लग रहा है इनके एम्बिशंस चेंज हो चुके हैं, अब कुकिंग में जाना है ना, ठीक है? तो अभी जाएगी लेनी पड़ेंगी। अभी ये वापस आई है हॉस्पिटल से। अच्छा। इसकी अभी एक सर्जरी हुई है, तो नाउ शी इज़ रेडी टू गो बैक इंशाल्लाह इनटू द कुकिंग क्लासेस। वाओ, ग्रेट। ज़िंदगी बहुत ब्लेसिंग है, बड़ी है, और मायूस तो बिल्कुल नहीं होना। अल्लाह ताला सबके लिए बड़े ज़बरदस्त रास्ते बनाता है। अल्लाह ताला तो कहते हैं ना 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। तुम बड़ी बहादुर हो। तो एक और चीज़ मेरे साथ प्लान की हुई है, शादी। हाँ, किसकी शादी भला? किसकी शादी बताइए? किसकी शादी? गुड़िया की शादी। वाह, मुझे भी बुलाना, मैं भी आऊँगी गुड़िया की शादी पे, ठीक है? बहुत शुक्रिया रिजवाना। अच्छा, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं, बॉयज़, हैंडसम बॉयज़। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आओ ना ज़रा, आपके साथ भी मैं ईद मनाऊं। मैं बैठ जाऊं इधर? मुझे कहानियाँ सुनाओगे? ओके, मैं इधर बैठ रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं सुनाऊंगी, मुझे तो कहानी नहीं आती है। आजो 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 आजे, आप भी आए ना इधर। आजे 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 आजे। बताओ, आप बताओ, आंटी को बताओ, चूहे की स्टोरी सुनाओ। चलो, मुझे कौन बच्चा कहानी सुनाएगा? फादी सुना दो। फादी फादी, फादी कहानी सुनाओ। बिल्ली हाँ? के बच्चे बिल्ली बच्चे बिल्ली के बच्चे रो रहे थे। ऊंचा ऊंचा। बच्चों के मोजे खो गए, बिल्ली के बच्चे रोने लग गए। बिल्ली की बच्चों की मम्मा ने कहा, क्या कहा, शरारत करोगे ऐसा ही होगा। वाओ। अच्छा, ईद पे क्या खाया है? इसे दही भल्ले, समोसे, पकोड़े, आइसक्रीम। अच्छा, गोलगप्पे बच्चों को बड़े पसंद है यहाँ पे। खट्टा पानी। खट्टा पानी तो गला नहीं खराब होगा? नहीं, बर्गर। हाँ, नहीं। बर्गर भी खाया है? Yes. इतना कुछ खा लिया। कितनी टमी है आपकी? छोटी सी तो टमी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बिरयानी पसंद है, चिकन पसंद है, बर्गर पसंद है, क्या पसंद करते हो? बिरयानी। बिरयानी पसंद करते हो? तो ईद पे खाई है ना बिरयानी, गोलगप्पे भी खाए हैं।
अच्छा, और नए कपड़े भी आपने पहने। सबसे फेवरेट गेम कौन सी आपकी? मामा का फोन। गाड़ी वाली गेम है। अच्छा, पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते हो? ये भी छोटा सा बच्चा बैठा है। अच्छा, ये नहीं पढ़ता, ये आप पढ़ते हो? किस क्लास में? प्ले ग्रुप में पढ़ते हो? क्या नाम है आपका? अली रज़ा। वाओ। अली, आपको क्या पसंद है? ABC सुनाओ मुझे। आपको आती है? सुनाओ। ABCDEFG HIJKLMNOP QR XYZ। वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। किसी बच्चे को आती है अलिफ बे? आपको आती है? चलो आप भी सुनाओ। अलिफ से अनार, बे से बंदर, और पे से पंखा, पे से पाकिस्तान, ते से तितली, हाँ, ते से तरबूज, हाँ, से समर, जेम क्या, जीम से जूता, जहाज। यस, वाओ, जबरदस्त। अच्छा, तोए से क्या बनता है? तोता। बस तोए से तोता ही बनता है? वैसे तोए से और क्या बनता है? मैं भी सोचने में मजबूर हो गई। ओके, तोए से क्या बनता है और? अच्छा चलो, नून से क्या बनता है? नून से नाशपाती, नून से नार। हाँ, अनार तो अलिफ से बनता है। नून से नानी भी बनता है, नानी माँ। नून से नाना। नाना, नानी माँ। नाना नानी के यहाँ पे कितना हंस रहे हैं। अब हम चलते हैं बॉयज सेक्शन में, उनसे भी जाकर बात करते हैं और देखते हैं कि वो ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है आप लोगों की ईद? बहुत अच्छी। क्या खाया, क्या पिया, क्या किया? गोलगप्पे खाए, शवारमे खाए, आइसक्रीम खाई। अच्छा। बहुत अच्छे खुश रह रहे हैं हम इधर। और जंपिंग कासल पे जंपिंग किस किसने की? वाह, एक बच्चे को मैंने चोट भी लगी देखी है यहाँ पे। ज्यादा जंप, ये लगता है बहुत ज्यादा जंप करते हो? नहीं, हैं? गया था रास्ते में। अच्छा, गिर गया था रास्ते में। गिरा। अच्छा, ये कौन है? मामा नादिया। अच्छा, मामा नादिया आप लोगों के लिए क्या लेके आती हैं? बहुत चीजें, बहुत कुछ, बहुत दुआएं। दुआएं भी, जंपिंग क्लासेस भी इन्होंने लगवाई थी। वाह। लेकिन ज़्यादा मैं इनको दुआएं देती हूँ। और हम लोग रोज़ रात को जब भी मैं आती हूँ, हमारी रूटीन होती है कि हम रात को बिस्तर में घुसने से पहले क्या करते हैं? दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं। और दुआ के बाद हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं क्यों बजाते हैं हम ताली? कि दीवार बन जाएगी हर जगह पे। दीवार बन जाएगी। क्यों दीवार बनती है? बुरी चीज कोई नहीं आएगी। कोई बुरी चीज मेरे बेटों के करीब नहीं आएगी फिर। वाह। और यहाँ पे मामा नादिया का बेटा कौन है? और जब मामा नादिया बुढ़ी हो जाएंगी और चल नहीं सकेंगी, कौन पकड़ेगा मामा नादिया को? और किसके घर में आके ठहरूं मैं फिर? अच्छी बात है। कौन? सब रखेंगे? तो इसका मतलब है एक एक दिन रहना पड़ेगा सबके घर। अच्छा, यहाँ पे गप्पे कौन कौन मार रहा है? एक सटके में बारी जाऊं। और यहाँ पे ये जो हैं, ये हमारे एक स्टार हैं, ये शेर पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सा शेर सुना दो। शरीफ है हम किसी से लड़ते नहीं, पर जमाना जानता है किसी से डरते नहीं। शरीफ हैं पर हम किसी से लड़ते नहीं, पर जमाना जानता है हम किसी से डरते नहीं। क्या बात है, ये तो करे जाए। क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। आज़ाद, आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपकी क्या मिशन है, क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो? मैंने फौजी बनना। आगे आ जाओ। फौजी बनना। अच्छा, फौजी बनना है। फौजी क्यों बनना है? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे पाकिस्तान को इंडिया से लड़ना है। वाह, बहादुर फौजी बनना है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। जबरदस्त, बड़ा बहादुर बच्चा नादिया आपका। मेरा बेटा बहुत बहादुर है। बहादुर है ना आजाद? और तो सबका ख्याल रखता है वो। अच्छा, सबका ख्याल। आप सबका बड़ा भाई है ये? हाँ,
चीज़ें भी देता है, फिर बड़े भाई डांटते भी हैं और फिर डांट का बुरा नहीं मना। मम्मा से ना जब जाता है ना मिल के चीजें लेके आता है, हमें खिलाता है। अच्छा है। अच्छा, फिर तो बड़ा भाई है ना, बड़े भाइयों की जिम्मेदारी निभा रहा है। सबसे ज्यादा कौन तंग करता है? कोई नहीं, सारे अच्छे। सारे अच्छे हैं जी। चलो जबरदस्त। अब एक मैम के लिए चीज करें, मेरे साथ दिल दिल पाकिस्तान कौन गाएगा? चले चले 1 2 3 दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जा पाकिस्तान दिल। आगे किसको आता है? ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, चढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे साथ बिलाल एक बच्चा ऐसा है जो यहाँ पर भी आया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ही पनाह दी, और आज ये जो बच्चा है ये यहाँ की जो मीडिया टीम है उसका हिस्सा है। बहुत से बच्चे, बड़ी कहानियाँ मुझे ऐसी मिली कि जो बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर आए थे और आज वो कोई बाहर पढ़ने के लिए चला गया है, कोई कहीं सर्विस कर रहा है, कोई यहाँ की मैनेजमेंट में शामिल हो गया है। ये सब अल्लाह ताला के प्लान है, जिसने पैदा किया है और उसने कहाँ लेकर जाना है ये रब के अलावा कोई नहीं जानता। बेटा आप कितने साल के थे जब यहाँ आए? मैं तकरीबन 12-13 साल का था जब मैं यहाँ पे आया था। तो मैं यहाँ पे 5 साल हो गए आपको आए? 5-6 साल हो चुके हैं मुझे आए। तो मैंने अब मैट्रिक के एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो हम फ्री थे, तो हम मैडम सारा से मिले, तो उन्होंने हमें मुख्तलिफ बच्चे हैं तो उन मुख्तलिफ बच्चों को ना मुख्तलिफ सेशन में भेजा। आप कैसे आए यहाँ पे? मैं गुम हो गया था, तो मुझे यहाँ की जो टीम है वो रेस्क्यू करके लाई थी। तो फिर मेरे अच्छा, आप गुम हो गए थे? हाँ जी। कहाँ रहते थे? 12 साल का बच्चा माशाल्लाह बड़ा होता है, कुछ याद है कहाँ रहते थे? जी मुझे याद है अपने गांव का सरगोदा में। मेरा पेरेंट्स तो नहीं है, तो बाकी जो मेरी फैमिली है वो वहाँ पे रहती है। तो दोबारा जाने का वहाँ दिल नहीं किया? जाता हूँ, लेकिन यहाँ स्टडी की वजह से यहाँ पे मैंने स्टे किया, और यहाँ की जो मीडिया टीम है उनके साथ मैं अटैच हो चुका हूँ। और पेरेंट्स नहीं है? पेरेंट्स नहीं है। वसीम अब्बास साहब PRO ये भी यहाँ पर हैं। बड़ी कहानियाँ मुझे ऐसे यहाँ पे देखने सुनने को मिली, जो यहाँ पे छोटे आए और फिर बड़े होके बड़े बड़े जॉब्स में भी लग गए और फिर यहाँ की मैनेजमेंट में भी शामिल हैं। जी जी। देखिए यहाँ पे जो बच्चा आया ना, तो हमारी तो कोशिश यही है मैडम सारा अहमद के जो इनिशिएटिव थे उनके मुताबिक कि बच्चा यहाँ पे रहे, तो यहाँ पे खाली रहे नहीं बल्कि वो कुछ चीज़ यहाँ से गेन करे, स्किल्स करे या एजुकेशन की तरफ आए। तो अब जैसे ये बिलाल है या इस तरह के और कई बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं कि जो प्रॉपरली जो है वो अभी ये तो खैर प्रॉपर जॉब में नहीं आया, लेकिन इंसेंटिव बेस्ड इसको हम दे रहे हैं। मैडम की तरफ खसूसी वो एफर्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ ऐसे हैं जो सीख रहा है। जी, और बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो प्रॉपर गवर्नमेंट की जॉब अपने मेरिट के ऊपर वो यहाँ पे हासिल कर चुके हैं। मैडम के टेन्योर में कोई 15 के करीब बच्चे और बच्चियाँ ऐसे हैं जो को यहाँ पे जॉब मिल चुकी है। तो पर्पस ये है कि वो यहाँ से अगर बाहर निकलते हैं इन फ्यूचर, तो वो कोई ना कोई हैंड ऑन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज उनके पास हो, ताकि वो माशरे में सर्वाइव कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। अब अंदर बच्चियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं, जो मेहंदी लगाई हुई है, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं हमारा कि हम उनके साथ ईद मनाएं। आइए चलते हैं अंदर, बच्चियों के साथ ईद मनाते हैं। क्या नाम है? माहल, क्या करती हो यहाँ पे? कैसे टाइम गुजरता है? पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? क्या करती हो? 8 में पढ़ती हूँ। 8 कंप्लीट हो गया, अब मैं 9th में जाऊँगी। क्या बनना चाहती हो? मैं IG इंस्पेक्टर जनरल। IG इंस्पेक्टर जनरल बनना चाहती हैं आप? ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ज़रूर। इसका बहुत पढ़ना पड़ेगा।
हाँ पढ़ूंगी। बहुत पढ़ोगी? Yeah. दिन रात पढ़ना पड़ेगा? हाँ पढ़ूंगी, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। हाँ, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। अच्छा, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ जो है ट्रैवलिंग के, वो रीडिंग बुक्स है। ट्रैवलिंग भी आपकी हॉबी है? या वाओ। और माउंटेनियरिंग भी है। अच्छा और जो स्टडी नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। अच्छा कुकिंग करना पसंद है। अच्छा, करती भी हो? हाँ, क्या पकाती हो? सारी रेसिपीज़ आती हैं। अच्छा, मेरे लिए क्या बना सकती हो? आपके लिए मैं शामी कबाब बना सकती हूँ। और शामी कबाब बना सकती है? अच्छा जी, ज़बरदस्त, गुड गुड। अल्लाह ताला आपकी जो ख्वाहिशात है उनको पूरा करे और वाकई आप आईजी इंस्पेक्टर जनरल बने, ज़रूर बने। थैंक यू। हेलो, आपका क्या नाम है? जुनैरा। जुनैरा लाइफ में क्या करना चाहती है? बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मसलन? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ट्रैवलिंग कहाँ? और माउंटेनर बनना चाहती हूँ। अच्छा। पहाड़ों पे चढ़ते हैं। अच्छा, पहाड़ों पे चढ़ना है आपने, केटू सर करनी है? जी। अच्छा अच्छा, किस और क्लास फिर में पढ़ती हो? अभी 4। हाँ, 4 क्लास में पढ़ती हो। अच्छा, तो आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मुझे स्टोरी बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। किस टाइप की स्टोरीज? हॉरर? हॉरर, सस्पेंसफुल, साइंस, अच्छा एनसाइक्लोपीडिया अच्छा अच्छा एंड हिस्ट्रिएटर। अच्छा, तो आपका स्टडीज़ में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश एंड साइंस। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? जी। योर फेवरेट लीडर? माय फेवरेट लीडर सारा अहमद। सारा अहमद लीडर भी हैं? वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये बच्ची भी बड़ी कॉन्फिडेंट बच्ची है। फन, फेस्टिविटी, त्यौहार, ईद वगैरह पे क्या करती हो? क्या हॉबीज़ हैं आपकी? लाइक अभी तो मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बिकॉज मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, मैं ICS कर रही हूँ और आगे मैंने इंजीनियरिंग में जाना है। और साथ साथ ही मैं अपना बिज़नेस भी कर रही हूँ, सेंटेड कैंडल्स का। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बिजनेस कर रही हैं आप? सेंटेड कैंडल्स का हम बिज़नेस कर रहे हैं। कैंडल्स? यस, कैंडल्स। सेंटेड कैंडल्स, Exactly, यस, जो yes, वो फ्रेगनेंस, बड़ी Yes, ज़बरदस्त exactly, फ्रेगनेंस yes, वाली yes. कैंडल्स होती है ना, मैंने भी अपने घर में ला के रखी हैं, बड़ी अच्छी yeah. उसकी। अच्छा, उसका बिजनेस कर रही हैं? Yes, exactly. क्या कर, कैसे बनवाती हैं, क्या करती नहीं, हैं? हम खुद बनाते हैं और उसके बाद हम डिफरेंट एग्जीबिशंस में जाते हैं, वहाँ अपना स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे हम फिर सेल करते हैं और फिर हम ऑनलाइन भी करते हैं। अच्छा Yes, जी, exactly. फिर तो आपके पेज को फॉलो करना पड़ेगा। यस, यू हैव टू। वाह, ज़बरदस्त। तो ये बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? मामा सारा। अच्छा Yes, अच्छा sir. अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमें ज़बरदस्त। अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं जिसे हम अवेल करते हैं। लाइक हमें यहाँ पे रहते हुए बिल्कुल एक फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें फैमिली की उम्मीद महसूस नहीं होती है। ईद तो मोस्टली होता है बच्चे करते हैं हम, लेकिन वो आती हैं हमारे साथ, फिर टाइम स्पेंड करती हैं हमारे साथ, स्टॉल्स पे जाती हैं, खाती हैं हमारे साथ एंड शी स्पेंड द होल डे विद अस। और लिटरली हमने बिल्कुल मिस नहीं करती अपनी फैमिली को। आप कुछ म्यूजिक पे फन मस्ती हो जाए? एग्जैक्टली। That's great. I love you, mom. I am princess of You are the Mama Nadia's. Nadia. You are princess of Mama Nadia. And Mama Sara. मामा सारा और मामा नादिया यार छाई हुई हैं। बहुत प्यार करते हैं बच्चे। They are both my mom, हम my दोनों sweet बहुत बार mama. हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, हम तीनों। आई थिंक another very important person is Nazia. Yeah. She's also our mom, yeah. That's She's great. also a third mom is Nazia. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अच्छा गाना कौन गाता है? Alicia. आजे अलीशा। अलीशा अब हमें बहुत अच्छा सा ईद के मौके पर गाना सुनाएंगी। सुनाए ना। पैगियां शामान उन याद तेरी ने आ जाना, तू कड लिया जाना ने, तेरे बिना असां मर जाना। ओ दिल तोड़े ने किन्ने साडा भी तोड़ के जा, चल ऐसे बहाने नी कर लेना पूरा चा, ए दर्द विछोड़े ने मैनू अंदरों ही खा जाना। पै गईयां शामां ने उन याद तेरी ने आ जाना, तू कड लिया जाना मर जाना। अच्छा, ईद के मौके पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ख्वाहिश होती है आप लोगों को? उस दिन का फेवरेट मेन्यू खाना क्या है आप लोगों को? गोलगप्पे। और मिलते हैं फिर गोलगप्पे। कोई मना तो नहीं करता, गला खराब हो जाएगा। ईद पे नहीं मना करता। हाँ, आपको क्या पसंद है? बता दो। She said no. क्या पसंद है आपको? क्या पसंद है? गोलगप्पे खाती हो? लेकिन आप तो बहुत छोटा सा बेबी हो, आपका गला खराब हो जाएगा। खा लेती है ये भी।
अच्छा, मेहंदी किस किसने लगवाई हुई है? भाई इनकी मेहंदी दिखाएं। यहाँ पे बच्चियों ने मेहंदी भी लगाई हुई है, चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करने का। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। Thanks to 92 News for having us and thanks for coming. And inshallah we will spend another day with you. And please come again on the 8th. इंशाल्लाह। बच्चे बहुत खुश हैं कि 92 न्यूज़ ने ये मौका दिया है कि ये बच्चे आपके साथ, हम सब के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर सके। थैंक यू 92 न्यूज़। ईद